नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है चमार कितना ईमानदार होता है, कितनी ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है, पूरा दिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था करता है। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं इंसानियत कितना जरूरी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसे ब्राह्मण सेठ की कहानी है जिसके यहाँ काम करते हुए एक चमार जाति के मजदूर की जान चली गई। चमार मजदूर के मरने पर से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आनन फानन में उसकी लाश को अपने यहाँ से उठवा दिया। सालों बाद जब उस चमार का बेटा हाकिम बनकर जिले में आता है तो वह उस ब्राह्मण सेठ से मिलने जाता है। जब वह हाकिम उस सेठ को बताता है कि वह उसी अछूत का बेटा है तो ब्राह्मण सेठ यह बात बर्दाश्त नहीं होता है और वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। दारा चमार अपनी झोंपड़ी में बैठा नारियल पी रहा था। उसका इकलौता लड़का रामू खेल रहा था। रामू के सिवा दारा का इस दुनिया में कोई न था। दिन भर मेहनत मजदूरी से जो कुछ मिल जाता उसी में दोनों का खर्च चलता था। लेकिन 2 दिन से वो गांव के जमींदार पंडित राम नेहोर के यहाँ काम कर रहा था। उसी दिन जमींदार के यहाँ सरकार खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। दिन भर का काम से फुर्सत पाकर थोड़ी देर हुई, दारा ने अपनी झोंपड़ी में कदम रखा। तभी रामू ने बाप के गले से लिपट कर कहा, बाबा मेरे लिए नई धोती मंगा दो। दारा चमार ने ठंडी सांस भरी और कहा, मालिक के यहाँ काम खत्म हो जाए और कुछ इनाम मिले तो उसी से तुझको नई धोती मंगा दूंगा। रामू ने बोला, मालिक के यहाँ सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी पहनूंगा। दारा ने कहा, पागल न बन, हम फरीब वो अमीर है, हमारा उनका क्या मुकाबला। रामू ने भोलेपन से कहा, हमें फरीब और उनको अमीर किसने बनाया है। दारा चमार हंसने लगा और बोला, बेटा तू बड़ा पागल है, भगवान बनाए हैं और कौन बना सकता है। तब रामू बोला, भगवान ने हमको अमीर क्यों नहीं बनाया। अब राम जाने बेटा, अगले जन्म में हमसे कोई गलती हो गई होगी, उसी की सजा इस जन्म में मिली है। अगर भगवान हमसे खुश हो जाएं तो क्या वो हमको अमीर कर देंगे, और नहीं तो क्या भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। तो भगवान कैसे खुश होते हैं? पूजा पाठ से। तो हम पूजा पाठ करेंगे लेकिन हम मंदिर में नहीं घुस सकते। क्यों? हम लोग अछूत हैं। पंडित लोग कहते हैं कि हमारे घुसने से मंदिर नापाक हो जाता है। तो क्या भगवान मंदिर ही में रहते हैं और कहीं नहीं? नहीं, भगवान तो हर जगह है। तो मैं भी अपनी झोंपड़ी में एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा और भगवान की पूजा किया करूंगा, लेकिन बिना किसी पंडित की मदद के पूजा नहीं मानी जाएगी। बेटा रामू का दिल टूट गया। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी, अबे दारा बाहर निकल। दारा ने देखा कि जमींदार का प्यादा खड़ा है। दारा ने अदब से पूछा, महाराज का हुक्म। सरकार, अभिन तो दिन भर की काम से वापस आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तुझे मालिक का हुक्म सुना दिया है, अगर तू अभी स्टेशन पर नहीं जाएगा तो फिर ठहर नहीं। ये कहकर महाराज जमींदार का प्यादा तो अकड़ते हुए चल दिए और दारा आसमान की तरफ हसरत से देख कर रह गया। दिन भर काम में रहा, समझता था कि रात को आराम मिलेगा, मगर गरीबों की किस्मत में आराम कहा। कुछ चबेना रामू को देकर उसे गुथड़ी पर लिटा दिया और खुद स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उधर पड़ोसी बलराम राम नेहोर के मकान के सामने एक आलीशान शामियाने में पंडितों को भोज दिया जा रहा था। पंडित कौन थे? जो बजाहिर थरी ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन जिनके घरों में सोना बरसता था, जो दावत खा खा कर इतने मोटे हो गए थे कि 2 कदम चलना मुश्किल था। उधर दारा चमार को रात भर स्टेशन पर रहना पड़ा। वो थोड़ी देर हुई मेहमानों का सामान लेकर गांव में वापस हुआ था और अब तक उसे घर जाने की इजाजत न मिली थी। वो एक तरफ लंगोटी बांधे चुपचाप खड़ा था कि एक तिलकधारी पंडित शंकर लुटिया में गंगा जल लिए, खड़ाऊ पहने राम राम की माला जपते हुए उस तरफ से निकले। जमीन कुछ ऊंची नीची थी। पंडित जी लड़खड़ाए और उनका बदन दारा चमार से छू गया। बात मामूली थी। पंडित जी अपने घर की मरम्मत अछूतों ही से कराते थे। महाराजन का डोला चमार ही उठाते थे, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में गंगा जल था, वही गंगा माई का जल जिससे सारी दुनिया सैराब होती है, जिसमें भंगी, चमार, ब्राह्मण सब स्नान करते हैं। वही गंगा जल लुटिया में भरकर खुद को देवता से भी बढ़कर समझने लगे। गलती पंडित की थी अपनी, लेकिन कसूर बताया गया था। दारा चमार को जब उसने पंडित जी को अपने पास से गुजरते देखा तो हटा क्यों नहीं, अब उनको फिर स्नान करना पड़ेगा। इसी किस्म की बातें सोचकर पंडित जी दारा चमार पर बरस पड़े, पापी, चंडाल, बदमाश, थरज। पंडित जी को जितनी गालियां याद थीं, महाराज ने बिगड़कर कहा, जहां पंडितों को भोज दिया जाता है वहां चमारों का क्या काम। देखिए न, इस पापी ने जानबूझकर मुझे छू लिया। अब आप ही बताइए मुझे गुस्सा क्यों न आए। आपने चमारों को बहुत सर चढ़ा रखा है। महाराज के आखिरी जुमले ने तालुठेदार को आग बगूला कर दिया। उन्होंने दारा चमार से पूछने की जरूरत ही न समझी, प्यादे को इशारा कर दिया कि मार साले को। वहां तो हुक्म की देर थी। दारा चमार भूख के मारे यूं ही मरा जा रहा था। मार पड़ी तो जमीन पर गिरकर लौटने लगा। पंडित ने समझा कि मजाक कर रहा है। उसने कसकर लात मारी,
चोट तली पर लगी और वो फट गई और देखते ही देखते दारा चमार ने दम तोड़ दिया। जश्न में ऐसी बदशगुनी, सब लोग घबरा गए। उनको इसका तो कोई गम डर ना था कि एक गरीब की हत्या हो गई, बल्कि इसका सदमा था कि कमबख्त आज ही क्यों मरा। सब ब्राह्मण खा पी चुके थे, वो सब राम राम कहते हुए चलने के लिए तैयार हो गए। वो ऐसे पाप की जगह पर कैसे रह सकते थे? बिरादरी उनको छोड़ देती, लेकिन पंडितों के पास राम करने का नुस्खा मौजूद था। लक्ष्मी देवी उन पर मेहरबान थीं। ऐसी सूरत में उन्होंने चमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि दारा की लाश को ले जाकर फौरन जला दो। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस में मार पीट की खबर दी तो उसके हठ में अच्छा न होगा। दारा को मरे 20 साल हो चुके थे। दारा का नाम सुनकर पंडित को 20 बरस पहले की बातें याद आ गईं। डर के मारे उनका चेहरा फट हो गया। उन्होंने दबी जबान से कहा, जी हाँ, मेरा एक असामी इस नाम का जरूर था, लेकिन उसको मरे हुए 20 साल हो गए। जॉनसन साहब ने कहा, मैंने सुना है आपने उसको जान से मरवा डाला था। पंडित तन गए, झूठ, बिल्कुल झूठ, भला कहीं ऐसी जीव हत्या हो सकती है? जी हाँ, आप बेदर्द तंगंजर लोगों से जीव हत्या हो सकती है, जिसको इस वक्त आप हुजूर कहकर प्रणाम कर रहे हैं, जिसे सलाम करने आप यहाँ हाजिर हुए हैं, वो उसी बदनसीब दारा चमार का लड़का रामू है। पंडित इतना सुनकर बेहोश हो गए और डर के मारे उनका राम नाम सत्य हो गया। तो देखा दोस्तों, एक गरीब चमार की जिंदगी कितना कठिन होती है, एक मजदूरी करने वाला कितना मजबूर होता है। दोस्तों, आप किसी गरीब को परेशान मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कहानी और ज्ञान के भंडार के साथ। धन्यवाद।